हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट विद फाइनल डेडिया। तो कैसे आप सब लोग? आई नो ये वीडियो लेक्चर के लिए थोड़ा बहुत लेट हो गया है, बट नेवरदलेस लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ अ थर्ड सीरीज इन फाइनेंशियल मार्केट लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बोरोवर एंड लेंडर कौन है एंड व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दे कैन इश्यू, equity and debt. We also saw that what is the difference between equity and debt. Okay, so from that point we are going to continue the same story and let us try to understand what role they play in financial market. Okay, so in a market we know there is a borrower who wants to borrow the money. So since we are entering into financial market, we are going to use the layman terminology. Who comes to the market for borrowing the money? Simple answer is company. So henceforth we are going to use the word company instead of borrower. So हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी है वो मार्केट में फंड रेज करने के लिए आ रहे हैं, जो है बोरोवर। अब हमको पता है कि वो बोरोवर दो ही काइंड का सिक्योरिटी इश्यू कर सकता है, इक्विटी एंड डेट, ये भी हमको पता है। अब सवाल ये है कि द मेन क्वेश्चन इज हु आर द लेंडर, ये बोरोवर के लेंडर्स कौन है? तो लेमन टर्म्स में हम उनको कहते हैं कि दे आर investors. They are the actual lender who lends money to company. This is what we are going to see, right? So as you can see on the screen, there are two kinds of investors, institutional and individual. ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉमन परसेप्शन जो है वो बहुत गलत है पब्लिक के अंदर कि इन्वेस्टर्स यानी हम सब जो इंडिविजुअल्स हैं वी ऑल आर इन्वेस्टर्स। ऐसा नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो भी कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूट फाइनेंस के बिजनेस में है कि जिनको फाइनेंशियल मार्केट में आना पड़ता है, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो कौन से हैं? यस, FIIs एंड DIIs। FIIs क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और DIIs क्या रहेगा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, कि जिनको शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में आना पड़ता है, वही उनका काम है। दे ऑल आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो अगर वो इंडिया के म्यूचुअल फंड है, इंडिया का पेंशन फंड है, इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ऐसा ही कोई म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या पेंशन फंड फॉरेन वाला इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो क्या हो गए? FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बात बरोबर समझ लो। उसके बाद क्या है? इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स सबको पता है, जो हम छोटे मोटे सब इन्वेस्टर्स है वो क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स। या यू सी दैट? यस, हम सब आ गए रिटेल इन्वेस्टर्स। जब IPO आता है ना, तब इनको बरोबर डिफाइन किया जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर कौन है। और कोई इंडिविजुअल्स अगर एक अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है IPO के अंदर, तो उसको रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं। वी विल कम टू दैट। ओके, तो IPO क्या कहता है कि जो भी इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में IPO अप्लाई करेगा, वो 2 लाख से ज़्यादा का बीड अप्लाई नहीं कर सकता। वो हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन जो इंडिविजुअल 2 लाख से ज़्यादा का बीड अप्लाई करता है IPO के अंदर, तो उनको कहा जाता है HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। दोज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। यू सी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये HNIs का कैटेगरी कौन सा हो गया? ये नॉन इंस्टीट्यूशनल्स। मतलब वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं है, लेकिन दे आर बिगर देन रिटेल इन्वेस्टर्स। वो हो गए HNIs। और उसके अलावा जो कंपनी फाइनेंस में नहीं है, लेकिन ऐसी ही कोई कंपनी IPO वगैरह में या कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिनका अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर से तो बड़ा है ही, लेकिन दे आर नॉट FII और DIIs, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कैटेगरी बरोबर समझ लो। आप जब भी IPO का भी फॉर्म भरोगे तो भी आपको ये सब कैटेगरीज देखने मिलेंगे, उसके ऊपर भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन्वेस्टर समझ में आ गया आपको? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। इन दोनों के बीच में एक टाइप है, वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके,
अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। जब भी फाइनेंशियल मार्केट के बच्चे लोग स्टडी करते हैं ना, उनको एक टिपिकल एक डायग्राम दिखाया जाता है डायरेक्टली कि ऐसे ऐसे से डिवाइड हो गया, ये कंपोनेंट्स है, एंड देन स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। तो मैंने क्या किया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट को किस किस तरह से डिवाइड करते हैं लोग और बाद में कैसे डायग्राम बनाते हैं ना, वो मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, कि फाइनेंशियल मार्केट को कौन से बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, और फिर सबको कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा कि वो डायग्राम कैसे बनता है। सो थिंग्स विल बी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी सिक्योरिटी का टर्म क्या है, क्योंकि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती है। यू रिक्वायर अ फंड फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी एक साल के अंदर, लॉन्ग टर्म यानी एक साल से ज़्यादा। तो अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल मार्केट में आएंगे, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत है तो वो मनी मार्केट में आएंगे। समझा? तो मार्केट को ऐसे भी डिवाइड किया जाता है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग। जो भी सिक्योरिटीज है उसका ट्रेड कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये बहुत लोगों को पता रहेगा। प्राइमरी मार्केट यानी फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में फंड रेज करने के लिए आती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और उसके बाद वही शेयर्स ट्रेड होने के लिए कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, देन वी हैव डिवीजन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास, हमको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में हम दो टाइप की सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, इक्विटी और डेट। तो ऑफकोर्स बेस्ड ऑन दैट आइडिया मार्केट भी वही दो होना चाहिए, इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, ये दो ही होने चाहिए। इसके अलावा भी मार्केट्स हैं, बट ध्यान रखना कि दोज मार्केट्स आर नॉट एग्जैक्टली अ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि हम उसके थ्रू वहाँ जाकर हम फंड वगैरह रेज नहीं करते हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि वो एक मार्केट है, वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो फ्यूचर में अगर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने कहा कि ये तो सिर्फ दो मार्केट है, बाकी सब कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं है। राइट? तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी तो हमारे पास यही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देखा जाए तो वो यही है, इक्विटी एंड डेट। इसके अलावा हमारे पास है डेरिवेटिव मार्केट, ये पता रहेगा आपको, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कमोडिटी मार्केट भी पता रहेगा आपको, मेटल्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन करेंसी का पेयर ट्रेड होता है, जैसे कि रुपीज़ डॉलर, रुपीज़ येन, रुपीज़ पाउंड, जो वो जहाँ पे ट्रेड होगा वो क्या हो गया, फॉरेक्स मार्केट। ओके, एंड देन लास्ट वी हैव बेस्ड ऑन लीगालिटी। ये जो लेवल है वो मैंने क्रिएट किया है। ये इस तरह का भी बाइफर्केशन होता है कभी कभी, फिर इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बराबर बताऊँगा इसके बारे में। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। इसको लीगल इलीगल के फॉर्म में मत लेना, कि जो मार्केट का कोई रेगुलेटर है, समबडी इज लुकिंग आफ्टर दैट मार्केट, वो मार्केट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। और जो मार्केट को कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है देखने वाली, वो क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है वैसे, आने वाले लेक्चर्स में हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो मार्केट को ऐसे भी डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। क्लियर? आई होप कि ये सेकंड स्लाइड की वजह से आपको थर्ड स्लाइड में और फ्यूचर में भी कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज़। देखो, ये है फाइनेंशियल मार्केट, ओके, यानी कि कंपनी है, कंपनी के पास दो मार्केट है, अगर उसको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में आएगा, उसको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो वो मनी मार्केट में आएगा। ओके ओके, तो अब हम फोकस करते हैं कैपिटल मार्केट पे। पहले वहाँ पे हमारे पास दो मार्केट है, क्योंकि हम दो ही सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, एक ही इक्विटी या तो एक डेट। तो दोनों का मार्केट बन गया, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। ओके, या लेट अस सी। या इक्विटी में हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। राइट? प्राइमरी मार्केट आपको पता है, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम पब्लिक इश्यू लेके आते हो, जिसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर यही शेयर्स कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जो हम कहते हैं ना बीएससी एनएससी, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, फर्दर ट्रेडिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। राइट? व्हाई डू वी हैव स्टॉक एक्सचेंज? This stock exchange or secondary market provides liquidity to the shares issued in primary market. अगर लिक्विडिटी के लिए कोई मार्केट होगा ही नहीं बाय सेल करने के लिए, तो कोई इन्वेस्टर कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा।
द लिक्विडिटी इज अ मेन रीजन वाई इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। ओके, स्टॉक मार्केट में क्या है? स्टॉक मार्केट में एक तो है स्पॉट मार्केट, इमीडिएटली कोई भी इक्विटी शेयर्स कंपनी का मुझे बाय सेल करना है ऑन द स्पॉट, क्या रेट है और जो रेट पे मैं बाय सेल करूँगा वो हो गया स्पॉट रेट और वो हो गया स्पॉट मार्केट, राइट। यूजुअली सारा ट्रेडिंग यही होता था। वो उसको कहते हैं कभी कभी कैश मार्केट भी कहते हैं, कभी कभी उसको स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि उसके साथ साथ आजकल हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव मार्केट भी है, जिसको हम एफ सेगमेंट कहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट का कोई प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट नहीं होता, वो डायरेक्टली यहीं पे एक मार्केट है विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम स्पॉट मार्केट, इसलिए उसको कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। हाँ, इसका कोई इक्विटी शेयर्स या आईपीओ वगैरह नहीं आता है, यहाँ पे जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ना उसका ही एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। दिस होल मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन स्पॉट मार्केट, ठीक है। इसके लिए लास्ट स्लाइड में आपने देखा रहेगा कि थर्ड मार्केट जो था वो डेरिवेटिव मार्केट था। तभी मैंने आपको कहा था कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फाइनेंस का मार्केट नहीं है ये इट इज़ नॉट अ फाइनेंस मार्केट एक्चुअली। हाँ, ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट मार्केट, डेट मार्केट अभी ये कैपिटल मार्केट के अंदर है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ रहेंगे। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़, पीएसयू बॉन्ड्स, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये सारे डेट सिक्योरिटीज़ हैं और ऑब्वियसली दे आर अंडर कैपिटल मार्केट, मीन्स व्हाट, इनका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा ही होगा, राइट। अब आ जाओ मनी मार्केट पे। मनी मार्केट नाम से वो कहता है कि मैं क्या हूँ, शॉर्ट टर्म मार्केट हूँ। शॉर्ट टर्म मार्केट मतलब इसके अंदर सारी सिक्योरिटीज़ का मैच्योरिटी 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी ऐसा नहीं होगा जिसका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा हो। ओके, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी कभी भी, इक्विटी का तो सवाल ही नहीं था, इक्विटी इज़ अ परपेचुअल कैपिटल, उसका कोई मैच्योरिटी तो होता नहीं है 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। तो ऑब्वियसली मनी मार्केट में कुछ इक्विटी मार्केट होगा ही नहीं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ होगा ही नहीं। ऑल द सिक्योरिटीज़ आर इन द नेचर ऑफ डेट सिक्योरिटीज़, राइट। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट जो बैंक्स यूज़ करते हैं, कमर्शियल बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर सीपीज ये कंपनी इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी बैंक इशू करता है, राइट। तो इनके फीचर्स, मैच्योरिटी, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, ये सब थोड़े थोड़े फीचर्स में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया मनी मार्केट, डेट सिक्योरिटीज़ लेकिन शॉर्ट टर्म वाले। ये भी क्या है, डेट मार्केट है, डेट सिक्योरिटीज़ है लेकिन लॉन्ग टर्म वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आज का ये जितना भी मैंने मेहनत किया है बाइफर्केशन, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वो हेल्पफुल रहा होगा और आने वाले फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसका मैंने ध्यान रखा है। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।